गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी में पार्ट नंबर 7 पढ़ेंगे जिसका नाम है भाग्य से बुद्धि श्रेष्ठ है। अब यहाँ से आप भाग्य और बुद्धि से समझ रहे होंगे। भाग्य यानी होती है आपकी किस्मत और बुद्धि मीन्स आपका जो दिमाग। एक समय बुद्धि और भाग्य में बहस छिड़ गई। बुद्धि स्वयं को श्रेष्ठ बताती तथा भाग्य स्वयं को श्रेष्ठ बताता। दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार न था। दोनों ने श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए एक गडरिये को चुना। ठीक है, ये आपकी कविता दी हुई है। इसमें बुद्धि और भाग्य जो है वो आपस में बात कर रहे हैं कि उन दोनों में श्रेष्ठ कौन है, मीन्स अच्छा कौन है। तो उन्होंने ये पता करने के लिए एक गडरिये को चुना। गडरिया यानी जो बकरियां चराता है। गडरिया अपनी भेड़ों को लेकर आ रहा था। वह मस्त चाल में चलता हुआ बांसुरी बजा रहा था और भेड़ें उसके पीछे पीछे चल रही थी। क्लियर? बकरियां नहीं, भेड़ें चरा रहा था। ठीक है। गडरिये के कुछ दूर जाते ही बुद्धि ने भाग्य से कहा, तुम्हें अपने पर इतना गर्व है तो इस गडरिये को सम्राट बना दो, मैं अपनी हार मान लूंगी। बुद्धि क्या होता है? बुद्धि भाग्य से बोलती है कि तुम्हें इतना गर्व है तो इस गडरिये को सम्राट बना दो, मैं अपनी हार मान लूंगी। भाग्य ने बुद्धि की चुनौती स्वीकार करते हुए कहा, वाह, यह तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। मैं इससे कुछ दिनों में सम्राट बना दूंगा। मेरा काम है राजा को रंक बनाना और रंक को राजा बनाना। बुद्धि क्या करती है? भाग्य को चुनौती देती है और वह जो भाग्य रहता है वो स्वीकार इस चुनौती को करता है। जैसे ही गडरिया कुछ आगे बढ़ा तो उसे हीरे जवाहरात से जड़ी जूतियां दिखाई दी। उसने उन्हें पहन लिया। फिर वह बांसुरी बजाने में मस्त हो गया। उसने दोपहर को एक पेड़ की घनी छाया में बैठकर भुने चने खाए और वह विश्राम करने लगा। वहां से एक विदेशी व्यापारी गुजरा। उसने गडरिये के पांव में इतनी बहुमूल्य जूतियां देखी तो उसे लालच आ गया। उसने अपने नौकरों को वहीं ठहरने के लिए कहा और स्वयं गडरिये से बातचीत करने लगा। गडरिये ने बड़ी प्रसन्नता से हीरे जवाहरात से जड़ी जूतियां एक बोरी चने के बदले में दे दी। तो भाग्य क्या करता है? उस गडरिये को राजा बनाने के लिए उसे हीरे से जड़ी जूतियां जो रहती है, एक जोड़ जूतियां उसे मिल जाती हैं। पर वहीं एक विदेशी व्यापारी आता है जिसे उसकी जूतियां पसंद आ जाती हैं और वह समझ जाता है कि वह कितनी बहुमूल्य और अनमोल है। तो वह उन्हें एक बोरी चने के बदले में ले लेता है। व्यापारी जूतियां लेते ही वहां से चल पड़ा। यह देखकर बुद्धि हंसने लगी। व्यापारी ने वे जूतियां राजा को भेंट की। राजा उन्हें देखकर प्रसन्न हुआ। उसने व्यापारी से पूछा कि तुम्हें वे जूतियां कहाँ से मिली हैं। तो क्वेश्चन में बात क्या करता है? जो व्यापारी रहता है वह जो जूतियां रहती हैं हीरे वाली, वह उस राज्य के क्या करता है? राजा को भेंट कर देता है। व्यापारी ने राजा को सच्ची बात नहीं बताई। क्या होता है? वो राजा उस सम्राट रहता है जो उस व्यापारी से पूछता है कि ये जूतियां तुम्हें कहाँ मिली, पर वह सच्ची बात नहीं बताता है कि उसे जूतियां कहाँ मिली। वह झूठ बोलता है। वो क्या बोलता है? उसने कहा कि ये जूतियां मुझे हिंदुस्तान के राजकुमार ने भेंट की है। वह उस राजा को क्या बताता है कि ये जूतियां उसे हिंदुस्तान के जो राजकुमार हैं उन्होंने भेंट यानी उपहार के रूप में दी हुई है। मैंने इन्हें आपके ही योग्य समझा और इन्हें आपको भेंट कर दिया। राजा ने सोचा कि इतने समृद्ध देश के राजकुमार से अपनी बेटी का विवाह करना ठीक रहेगा। तो जो राजा है उसके मन में क्या आ जाता है कि यदि कोई जूतियां इतनी गिफ्ट मतलब उपहार में दे सकता है तो वह उसका राज्य कितना बड़ा नहीं होगा। उन्होंने व्यापारी से अपने मन की बात बताई और तुरंत हिंदुस्तान जाने को कहा। व्यापारी अब बड़े संकट में पड़ गया। व्यापारी ने क्या हुआ? व्यापारी ने झूठ बोला रहता है पर वह अब इस बात में फंस जाता है तो वह बड़ा चिंतित हो जाता है, संकट में पड़ जाता है। वह रास्ते भर सोचता रहा। गडरिया देखने में सुंदर लगता है। राजसी वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित होने पर वह राजकुमार सा लगेगा। राजा के कोई पुत्र नहीं है। राजकुमारी से विवाह करने
के बाद देश का राज्य गडरिये को मिल जाएगा, इस प्रकार मुझे भी कुछ न कुछ लाभ अवश्य ही होगा। तो फिर व्यापारी क्या दिमाग लगाता है, व्यापारी यह सोचता है कि जो गडरिया है वो दिखने में बहुत सुंदर रहता है, यदि वह राजकीय वस्त्र आभूषण पहनेगा तो वह और अच्छा लगने लगेगा। और वह यह दिमाग लगाता है कि जो राजा है उसके कोई पुत्र भी नहीं है, मीन्स उसकी सिर्फ पुत्री है, मीन्स जो उससे शादी करेगा वही उस देश का आगे चलकर राजा बनेगा। व्यापारी ने कुछ विश्वस्त सेवकों को अपनी योजना समझाई, फिर वह गडरिये के पास पहुंचा। वह जैसे ही दूसरी जूतियां पहने अपनी भेड़ हाँक रहा था, व्यापारी को देखते ही गडरिया खुशी से चिल्लाया, क्या मेरी जूतियां खरीदोगे? व्यापारी हंसकर बोला, अवश्य। ये क्या होता है, ये पूरा षड्यंत्र व्यापारी रचता है। उसने अपने सेवकों को संकेत किया और वे गडरिये को पकड़कर ले गए। सेवक उसे थोड़ी ही देर में राजश्री वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित कर व्यापारी के पास ले आए। गडरिया चीखता चिल्लाता रहा कि मुझे ना जाने कैसे भारी भारी वस्त्र आभूषण पहना दिए हैं और मेरी भेड़ें ना जाने कहाँ भाग गई हैं। ये जो सब उस गडरिये के साथ हो रहा था उसे कुछ भी भनक नहीं थी, उसे यकीन नहीं हो रहा था, उसे पता नहीं चल रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा था। सिर्फ वह चीखता चिल्लाता रहा और वह बोलने लगा था कि क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे भारी भारी वस्त्र आभूषण पहना दिए और पता नहीं मेरी जो भेड़ है वह कहाँ भाग गई है। व्यापारी ने गडरिये को डांटा, बोला, चुप रहो, हम तुम्हें राजा बनाने ले जा रहे हैं, ज्यादा शोर मचाया तो मार डाले जाओगे। वह उसे धमकी देकर चुप करा देता है। बुद्धि यह सोचकर हंसने लगी, पर भाग्य ने हार नहीं मानी और बोला, हंसती क्यों हो? गडरिया तो सम्राट बनने ही वाला है। राजा ने कुछ ही दिनों में बड़ी धूमधाम से गडरिये के साथ अपनी बेटी का विवाह कर दिया। गडरिया बहुत घबराया हुआ था, उसे अभी तक यकीन नहीं हो रहा था, उसे अभी तक यह पता नहीं चल पा रहा था कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। रात होते ही उसने खिड़की से कूदकर भागने की ठानी। खिड़की बहुत ऊंची थी और गडरिये की मृत्यु निश्चित थी। तो इस सब के बाद गडरिया ने क्या सोचा कि वह खिड़की से छलांग लगा देगा, पर वह खिड़की बहुत ऊंचाई पर थी कि यदि वह वहां से कूदता वह उसकी मृत्यु निश्चित थी। वह जैसे ही कूदने लगा तो बुद्धि भाग्य को क्या करती, सचेत करती है कि भाग्य तुम्हारा सम्राट मौत के मुंह में जा रहा है। भाग्य ने खींचकर कहा, कैसे मूर्ख से पाला पड़ा है। भाग्य भी तंग आकर आखिर क्या बोल देता है कि कैसे मूर्ख से पाला पड़ा है, अच्छा तुम इसे सम्राट बना दो तो मैं हार मान लूंगा। बुद्धि उसी क्षण फिर क्या होता है, भाग्य हार मान जाता है। बुद्धि से बोलता है कि तुम उसी क्षण गडरिये के मस्तिष्क में प्रवेश करके और गडरिया खिड़की से नीचे जाकर सोचने लगा, यह खिड़की तो बहुत ऊंची है, यहाँ से गिरने पर तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, क्यों ना राजकुमारी का पति ही बना रहा। गडरिया राजकुमारी के साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमारी को उसका बांसुरी बजाना अच्छा लगता था। गडरिये को अब बुद्धि आ जाने से वह राजकाज में भी निपुण हो गया। राजा ने उसे सब प्रकार से योग्य जानकर अपना राज्य सौंप दिया। बुद्धि भी भाग्य पर हंसती हुई अपने रास्ते चल दी। इसी के साथ ही आपकी कविता पाठ खत्म हो जाता है। इसमें आपको भाग्य और बुद्धि के बारे में बताया गया था, जिसमें आखिरकार क्या होता है कि बुद्धि की जीत हो जाती है। ये इस चैप्टर के आपको क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइज आपको ग्रुप में अवेलेबल हो जाएंगे और इस चैप्टर से रिलेटेड यदि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे ग्रुप में